हेलो एवरीवन, आपका रमन शर्मा आपके सामने एक नया वीडियो आप सबकी डिमांड के ऊपर। और वीडियो का नाम है वुड। आपको आज का वीडियो इतना वैल्यूएबल होगा कि आपको ये पता चलेगा कि रमन सर वुड का यूज एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, पांच जगह नहीं, कम से कम 8-9 जगह मैं आपको बताऊंगा कि वुड का यूज कहां कहां पर होता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको वुड नहीं पता कि एक्यूरेट इसका यूज कहां पे है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये नहीं है कि आईएलटीएस वाले ही वीडियो देखें, आपकी चॉइस है। आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप टीचर हो, प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो, आप घर पे होम मेकर हो, आप बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, वीडियो को इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि 100% आपको लगेगा कि यार रमन तो मेरे को टीच कर रहा है, और इसकी वैल्यू आप एक वीडियो के बाद देख ही लोगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हर रोज इंग्लिश ग्रामर तो मैं आपको सिखा के हटूंगा, मैंने ये वादा अपने आप से किया है। और आपका जो काम है वीडियो को देखना है, सीखना है और लोगों तक वीडियो को पहुंचाना तो आपका फर्ज बनता है। रमन इंग्लिश गुरु ये चैनल आपका अपना चैनल है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज का मेन कॉन्सेप्ट वुड, और इसके देखते हैं कि यूज कहां 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 पर होते हैं। चलिए चलते हैं मेरी क्लास में। आज के बाद वुड की प्रॉब्लम तो भूल ही जाना, क्योंकि एक जैसे होता है ना कि कोई टीचर होता है जो गोलके पे आता है, वो रमन शर्मा आपके लिए वो चीजें लेके आता है। दिखाता हूं कि टीचिंग क्या है और कैसे बच्चा इंटरेस्ट से सीख सकता है, और हर एक कंसेप्ट वुड का आपके सामने शेयर करूंगा। मैंने स्लाइड्स बना रखी हैं, कम से कम 9 स्लाइड्स है, इसके 9 यूजेस होंगे और देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला यूज ऑफ वुड, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा और वीडियो छोटा बने। सबसे पहले पास्ट ऑफ विल लिखा हुआ है मैंने। आप बड़े हैरान होंगे कि रमन सर विल तो हमेशा कहां पे लगता है, विल लगता है ओनली फ्यूचर में। आपने क्या लिख दिया पास्ट ऑफ विल, ये तो समझ भी नहीं आ रहा। ध्यान से सुनिए, अगर मैं बोलूंगा आई विल गो टू पटियाला तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल गो टू दिल्ली फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये काम मैं करूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट है। पास्ट में जब कोई बात किसी से कही गई हो, जो पास्ट में किसी से कोई बात कही गई हो मगर वो बात ना फ्यूचर के बारे में हो। मान लो आज मैं यहां पर बैठा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं मेरी मम्मी ने कहा था तू कामयाब होगा बेटा। मेरी मम्मी ने कहा था, पास्ट में कहा था तू कामयाब होगा। माय मदर टोल्ड मी, माय मदर टोल्ड मी क्या हो गया, पास्ट था। तू कामयाब होगा, यू वुड गेट सक्सेस। यहां पे विल नहीं यूज करेंगे हम। जब कोई काम पास्ट में कहा गया हो मगर बताया गया हो फ्यूचर के बारे में, तो वुड यूज होता है। जैसे कि आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं। यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, रमन सेड दैट, रमन ने कहा था। अब देखते हैं क्या कहा था, ही वुड मेक अ न्यू चैनल, वो एक नया चैनल बनाएगा। मतलब क्या है, बात हुई पास्ट में है पर बताया किसके बारे में है, फ्यूचर के बारे में है। जब पास्ट और फ्यूचर दोनों इकट्ठे होते हैं तो वुड का यूज आता है। जैसे शी सेड दैट, उसने कहा था रमन वुड गेट सक्सेस, रमन कामयाब होगा। मतलब कि बताया पास्ट में था पर प्रेडिक्शन फ्यूचर के बारे में की थी, ये काम होगा, तो वुड यूज हुआ। आई सेड दैट, मैंने तेरे को कहा था शी वुड डिच यू। डिच का मतलब होता है धोखा देना। अरे भाई मैंने तेरे को बताया था तेरे को धोखा देगी। आई सेड यू मतलब कि जो काम आप कहना चाहते हो कि मैंने ये काम कहा था फ्यूचर के बारे में कि ये तो होगा ही होगा, तो हम यूज करते हैं वुड। पास्ट में फ्यूचर की बात जब की जाती है तो वुड का यूज होता है। बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर विल यूज कर लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा। माय मदर सेड दैट रमन विल गेट सक्सेस, तो गलत हो जाएगा।
पास्ट और फ्यूचर जब इकट्ठे होते हैं तो वुड का यूज आता है। जब आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को बताते हो कि जैसे विराट कोहली ने कहा था वो वर्ल्ड कप जीतेगा, मान लो विराट कोहली ने कहा था, विराट कोहली सेड दैट ही वुड विन वर्ल्ड कप, तो वुड का यूज यहां पर होगा। ये है पहला। और दूसरा यूज देखते हैं हम वुड का क्या है। पास्ट का एक्सपीरियंस जब आप बताते हो तो वुड का यूज होता है। बहुत बच्चों को लगता होगा कि सर पास्ट का एक्सपीरियंस तो यूज्ड टू से भी बताते हैं। बिल्कुल आप सही हो, यूज्ड टू से भी हम पास्ट का एक्सपीरियंस बताते हैं, मगर अगर आप वुड का यूज करते हो तो भी आप पास्ट का एक्सपीरियंस बता सकते हो। जैसे जब मैं छोटा था मैं ये काम किया करता था, मैं वो काम किया करता था, मैं खेला करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं ट्यूशन जाया करता था, बच्चे खेला करते थे, पेरेंट्स मदद किया करते थे। जो काम पहले हुआ करता था, इंग्लिश में यूज्ड टू एक मॉडल है, वो भी इसमें यूज होता है, मगर आप उसकी जगह पे आप वुड भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एक स्टोरी लिखी हुई है आपके लिए, मान लीजिए व्हेन आई वॉज किड, जब मैं बच्चा था, आई वुड गो टू ट्यूशन, मैं ट्यूशन जाया करता था। और ट्यूशन के स्पेलिंग ये हैं TUITION। जब मैं छोटा बच्चा, बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, अगर आप भी गलत लिखते हो कमेंट में बताना, मैं रीड करूंगा। मैं ट्यूशन जाया करता था, आई वुड गो टू ट्यूशन। मैं विक्की के साथ खेला करता था, आई वुड प्ले विद विक्की। ही वुड ऑलवेज गिव मी हिज बैट, वो मुझे अपना बैट दिया करता था। जो काम पहले हुआ करता था वो वुड है। टीचर वुड ऑफन लव अस, बहुत लोग इसको ना ऑफ्टन बोलते हैं, ये ऑफन होता है, ऑफन मतलब कभी कभी। टीचर कभी कभी मेरे से प्यार किया करते थे, वरना रोज तो मेरा मुर्गा ही बनता था। वी वुड हेल्प ऑल द पीपल, और हम सब लोगों की मदद किया करते थे। जब आपने किसी को यह बताना कि ये काम हुआ करता था तो आप वुड का यूज कर सकते हो। मतलब हमने दो चीजें देखी, एक तो जब आप पास्ट का एक्सपीरियंस फ्यूचर के बारे में बताया तो वुड यूज हुआ, और एक जब आप बताना चाहते हो कि मैं ये काम किया करता था, मैं ये किया करता था, तो भी आप वुड का यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विश। आप कोई भी विश मांगते हो, जैसे हमारे ना बड़ा मशहूर है कि तारा टूटता है विश मांगते हैं, है ना, जब आंख का बाल टूटता है विश मांगते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो कमेंट में बताना, मैं रीड करूंगा। चलिए विश में क्या होता है कि जब हम किसी को बोलते हैं अगर मैं तेरी जगह पे होता तो मैं ये कर देता। मान लीजिए यहां पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, इफ आई वर यू, अगर मैं तेरी जगह पे होता, अगर मैं तू होता, आई वुड स्लैप हिम। मान लीजिए आपका दोस्त किसी से थप्पड़ खा के आ गया और आप उसको पता क्या बोल रहे हो, तेरी जगह मैं हुंदा थप्पड़ मारदा बराबर। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू। बहुत बच्चे ने लगता होगा रमन सर यहां पर वर क्यों आ रहा है के साथ, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इसमें ऐसे ही होता है जब आप अपनी विश को बताना चाहते हो। जब हमने बताया कि अगर ये होता, मान लीजिए एक सेंटेंस है, अगर मैं सीएम होता, अगर मैं सीएम होता तो मैं क्या करता। चलो आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। देखिए, इफ आई वर सीएम, अगर मैं सीएम होता, आई वुड गिव जॉब टू क्वालिफाइड पीपल, तो भाई मैं सभी क्वालिफाइड पीपल को जॉब देता। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प पीपल, अगर ये होता तो मैं ये काम करता। तो यहां पर हमने क्या क्या देखा कि कोई भी काम जब आप अपनी विश बताना चाहते हो तो आपने क्या करना है, इफ आई वर और उस काम का नाम, अगर मैं ये होता क्या होता, तो मैं क्या करता, आई वुड और उस काम का नाम। आप भी बताना आपके दिल में क्या है। बहुत लोग सोचते होंगे इफ आई वर, वो कौन सी मूवी थी जिसमें अनिल कपूर गायब हो जाता था, मेरे को मिस्टर इंडिया, हाँ मिस्टर इंडिया, हाँ वेरी गुड, मेरे को याद आ गया, ठीक है। हाँ, इफ आई वर मिस्टर इंडिया, अगर मैं मिस्टर इंडिया होता, आई वुड गो टू कैनेडा विदाउट आइल्स, तो मैं भाई बिना आइल्स क्लियर करे गायब होके ऐसे ही चला जाता। अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, ठीक है ना। इफ आई वर यू,
आई वुड और उस काम का नाम। 3 यूज हो गए हमारे पास वुड के। चौथा पॉसिबिलिटी। आप सोचोगे सर पॉसिबिलिटी, एक तो आपकी वीडियो मे और माइट पे आ गई, और कितनी पॉसिबिलिटी डालोगे? मानता हूं वुड आप पॉसिबिलिटी में भी यूज करोगे जब आपने, मान लीजिए एक लाइन में आपने लिखा आई विल गो टू पटियाला। आई विल गो टू पटियाला का मतलब तो ये हो गया कि मैं पटियाला जाऊंगा, 100% जाऊंगा, बात खत्म। अगर आपने लिखा आई वुड गो टू पटियाला, यहां पे टू आएगा, आई एम रियली सॉरी मिस्टेक हो गई थी। आई वुड गो टू पटियाला, मैं पटियाला जाऊंगा, आपका प्रोग्राम किसी कारण कैंसिल भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि आप पटियाला जाओगे। इसकी जगह आप वुड की जगह पे आप मे भी यूज कर सकते हो, तो डरने की बात नहीं है कि सर कंफ्यूज हो जाएंगे। चाहे आप मे यूज करो चाहे आप वुड यूज करो, आप गलत नहीं हो। आई वुड मीट यू, मैंने किसी को मैसेज किया आई वुड मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। 100% मैं श्योर नहीं हूं, 90% तक हूं, शायद मेरे को कोई काम पड़ गया तो मैं ना भी मिलूं, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम वुड यूज करते हैं। आई वुड ओपन न्यू ब्रांच, मैं अपनी नई ब्रांच ओपन करूंगा, श्योर नहीं है। अगर मैं यहां पे लिखता ना आई विल ओपन माय न्यू ब्रांच तो श्योर हो जाता, मगर यहां पे मैंने यूज किया वुड, तो शायद किसी कारण कोई काम कैंसिल भी हो सकता है। ये काम जब आप वुड के साथ बोलते हो तो पॉसिबिलिटी होती है। मान लीजिए ऑफर करना, आप किसी से पूछते हो, ऑफर करते हो, चाय लोगे, पानी लोगे, मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी से पूछते हो कि क्या ये काम, जैसे वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? ऑफर कर रहे हो आप किसी को। वुड यू लाइक टू टेक अ टी, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू स्टे विद मी, क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करोगे? जब भी आपने किसी से ऑफर करना है, आपने पूछना है उनसे वुड यू लाइक टू गिव मी योर मोबाइल फोन, क्या आप मेरे को अपना मोबाइल फोन देना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो विद मी आउटसाइड, क्या आप मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे? आप किसी से पूछ रहे हो, किसी डिनर पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक टू टेक अ डिनर सर, वुड यू लाइक टू टेक अ ब्रेकफास्ट, वुड यू लाइक टू टेक अ रेस्ट। आप किसी से ऑफर कर रहे हो कि आप ये काम चाहते हो क्या? और वुड एक तो हो गया ऑफर के लिए, और दूसरा वॉन्ट, अगर आप भी किसी काम को चाहते हो, ये तो आप दूसरों से पूछा था ना, क्या चाय पीना चाहोगे, रोटी खाना चाहोगे। जब आप खुद कहना चाहते हो कि मैं चाय पीना चाहता हूं, मैं रोटी खाना चाहता हूं, तो भी वुड का यूज होगा। जैसे आई वुड लाइक टू टेक अ टी, मैं चाय पीनी चाहूंगा, मेरा दिल चाहता है, जिस काम को करने का आपका दिल करे, आई वुड लाइक टू और उस काम का नाम। आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विद यू, मैं आपके साथ अपना टाइम है जो वो स्पेंड करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू और उस काम का आप जो नेम है मेंशन कर सकते हो। जैसे आई वुड लाइक टू परचेज न्यू कार, मैं नई कार परचेज करनी चाहूंगा। जिस काम को आप करना चाहते हो तो भी आप वुड का यूज कर सकते हो। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। अदर्स वांट, ये बड़ा डिफरेंट है, टिपिकल भी है, समझाता हूं। यहां से हमने इतना रखते हैं। अगर आप किसी को सामने बैठे को ये बोल रहे हो, क्या आप चाहते हो कि मैं ये काम करूं, तो इस सेंटेंस को आप यूज कर सकते हो। जब आप दूसरे बंदे से पूछ रहे हो कि क्या आप चाहते हो कि मैं ये काम करूं, जैसे कि मैंने लिखा यहां पे वुड यू लाइक मी टू सिट, क्या आप चाहते हो कि मैं बैठ जाऊं? वुड यू लाइक मी टू प्ले, क्या आप चाहते हो कि मैं खेलूं? वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, क्या आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं? मतलब क्या है कि आप अपने पेरेंट्स को ये भी बोल सकते हो, वुड यू लाइक मी टू क्रैक आइल्स, क्या आप चाहते हो मैं आइल्स का एग्जाम क्लियर करूं? वुड यू लाइक मी टू, इतना तो देखो आएगा ही आएगा, मतलब इतना तो सेंटेंस आएगा ही आएगा। और उसके बाद जो भी काम आप पूछना चाहते हो, जैसे मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा क्या आप चाहते हो कि मैं पैसा कमाऊं? वुड यू लाइक मी टू अर्न मनी, क्या आप चाहते हो मैं कनाडा जाऊं? वुड यू लाइक मी टू गो टू कनाडा, क्या आप चाहते हो, वुड यू लाइक मी टू, कि मैं ये काम करूं। तो यहां तक इतना पूरा, और उसके बाद जो भी वर्ब, जो भी काम आप बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। और वुड यू माइंड इफ आई, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये काम करूं। जैसे कि वुड यू माइंड इफ आई सिंग विद यू, आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर मैं आपके साथ गाना गा लूं।
वुड यू माइंड इफ आई यूज योर फोन? आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं आपके फोन को यूज करूं? लगेगा भाई। मोबाइल फोन आने से बहुत चीजें गायब होगी, मोबाइल फोन आने से बहुत चीजें खत्म होगी, जैसे कि टॉर्च खत्म हो गया, टॉर्च खत्म हो गया, जिस पे नंबर लिखते थे वो डायरी खत्म होगी, टेलीफोन खत्म हो गया, म्यूजिक रिकॉर्डर्स खत्म हो गए, एफएम खत्म हो गया, कैलकुलेटर खत्म हो गया, और कैमरा खत्म हो गया, इतना कुछ खत्म हो गया ना। और अगर आपका मोबाइल आपके घर वालों के हाथ में विदाउट पासवर्ड आ गया ना, आप खत्म हो गए। मतलब मोबाइल फोन से कुछ ना कुछ तो खत्म होगा, और देख लेना। और मेरे को ये बताओ कितने ऐसे प्राणी हैं मेरी क्लास में जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उनका काम होता है मोबाइल ढूंढना। अगर आपको आपके बिस्तर के ऊपर मोबाइल ना मिले तो इतनी टेंशन हो जाती है कि जैसे पता नहीं क्या गुम गया। ऐसा होता है तो मेरे को बताना जरूर, मैं देखना चाहता हूं, सर्वे करना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं। चलिए देखते हैं। वुड यू माइंड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, मगर ये तो नहीं है अगर आप किसी को बोलोगे वुड यू माइंड इफ आई स्पेंड टाइम विद योर वाइफ, आपकी लाइफ खराब कर देगा सामने वाला। मेरी विनती है कि ऐसे सेंटेंसेस मत बनाना। बस अगर आप किसी से पूछना चाहते हो वुड यू माइंड इफ आई ड्राइव योर कार, आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं आपकी कार चलाऊं। लास्ट पे रह गया एक, वुड इट बी ओके, क्या ये सही रहेगा? मान लीजिए आपके घर पे लेबर का किसी ने काम किया, उसने मांगे आपसे 600 रुपए। बीइंग अ पंजाबी हैबिट बन गई कि हम इसको थोड़ा तो कम कर ही लेते हैं, चलिए हैबिट है। तो उसने क्या कहा, वुड इट बी ओके, क्या ये सही रहेगा? इफ आई गिव यू 500, अगर मैं आपको 500 दे दूं सही रहेगा, चलेगा? मतलब क्या है, वुड इट बी ओके का मतलब है कि क्या ये सही रहेगा। जैसे वुड इट बी ओके इफ आई स्टे इन योर रूम, क्या ये सही रहेगा मैं आपके रूम में रहूं? ओके की जगह पे आप फाइन भी यूज कर सकते हो, फाइन। जैसे वुड इट बी फाइन इफ आई स्टे इन योर रूम, वुड, यहां पे मैंने माइंड लगा दिया, दैट्स ओके। आप ये सेंटेंसेस ऐसे ही बनाइए। वुड इट बी फाइन इफ आई यूज योर वॉशरूम, क्या ये सही रहेगा मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूं? तो देखिए ये 9 यूजेस थे कम से कम इसके, तो मैं आपको एक बार ओवरऑल बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहला जो मैंने यूज इसका देखा था आपके लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं जी। पास्ट में कोई बात कही थी, कहीं फ्यूचर के बारे में थी, तो वुड आएगा। रमन ने कहा था वो ये काम करेगा, वुड का यूज किया। दूसरा, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस, मैं ये काम किया करता था, मैं वो किया करता था, तो वुड आएगा। विश, अगर मैं ये होता तो ये करता, अगर मैं सीएम होता तो ये करता, तो वुड आएगा। पॉसिबिलिटी, मैं ये काम करूंगा, शायद ये काम करूंगा, शायद मैं दिल्ली जाऊंगा, तो वुड आएगा। अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो, क्या ये काम करना चाहोगे, तो वुड आएगा। अगर आप खुद बताना चाहते हो कि मैं ये काम करना चाहता हूं, तो आई वुड लाइक टू टेक अ टी आएगा, या कुछ भी आएगा। दूसरों का, क्या आप चाहते हो मैं ये काम करूं, तो वुड आएगा। अगर आप चाहते हो तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये काम करूं, वुड यू माइंड इफ आई, तो वुड आएगा। और लास्ट पे वुड इट बी ओके, क्या ये सही रहेगा अगर मैं इस काम को करूं। तो कितने तरीके से आपको मैंने आज वुड बताया, और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो बहुत अच्छा आपको लगेगा और आपने कुछ सीखा भी होगा। सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दिल से प्यार। थैंक यू सो मच, बने रहिए रमन इंग्लिश गुरु स्पोकन इंग्लिश के लिए, और रमन आईएल्स, जो बच्चे आईएल्स के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। मेरे 2 चैनल हैं, लव यू, आपके प्यार से चल रहे हैं। टेक केयर।